श्रीमद् भगवद गीता सार अध्याय 1। नमस्कार दोस्तों, भगवद गीता पे अनेक लोगों ने व्याख्या की है और आपने सुनी भी होगी, परंतु मैं मुकेश कुमार गांची आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं भगवद गीता की एक और व्याख्या। क्या विशेष है इस गीता में? विशेष है भगवान श्री कृष्णा, बाकी हम सब निमित्त मात्र हैं। मेरा खास ये प्रयास है कि आसानी से गीता को हम समझ पाए और आज के जमाने में यह ग्रंथ हमें रास्ता दिखाए, हमारे रोजमर्रा के जीवन में हम इसका उपयोग कर पाए। भगवद गीता हमारे सभी प्रश्नों का जवाब है, चाहे वह कैसा भी प्रश्न क्यों ना हो। भगवद गीता में 18 अध्याय हैं और इन 18 अध्याय में वेदों और उपनिषदों का सार है। भगवद गीता सबसे छोटा ग्रंथ है, इसमें मात्र 700 श्लोक हैं। इसमें भी राजा धृतराष्ट्र ने मात्र 1 श्लोक कहा है और संजय ने 41 श्लोक कहे हैं, अर्जुन ने 84 श्लोक कहे हैं और बाकी के बचे हुए 574 श्लोक भगवान श्री कृष्ण ने कहे हैं। पहला अध्याय अर्जुन विषाद योग। इसे हम इस तरह समझ सकते हैं कि जब कोई विषैला सर्प किसी को काट लेता है तो चाहे वो कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, वह मनुष्य शक्तिहीन हो जाता है। इसी तरह हमारे शरीर में काम, क्रोध, लोभ, मोह अनेक प्रकार के विष हैं। जब ये हमारे शरीर में बढ़ जाते हैं तो हमारी स्थिति क्या होती है, इसका वर्णन इस अध्याय में हमें मिलेगा। तो चलो शुरू करते हैं अध्याय पहला। इससे पहले हम भगवान का स्मरण कर देते हैं। ओम गण गणपते नमः, ओम कृष्णाय नमः, ओम नमः शिवाय। गीता को जब भी सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब आपका मन अर्जुन है और आपकी आत्मा भगवान श्री कृष्ण है। ऐसे समझ के जब इसे सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपके सभी सवालों के जवाब आपको स्वतः ही मिल जाएंगे। तो गीता शुरू होती है अध्याय पहले में महाभारत युद्ध से, जहाँ राजा धृतराष्ट्र आंखों से अंधे हैं तो वो युद्ध भूमि में नहीं जा सकते, परंतु उनके मन में जिज्ञासा है कि वो युद्ध में जो कुछ भी हो रहा है उसकी सारी जानकारी उनको प्राप्त हो। वो अपने मंत्री संजय से इस गीता के बारे में सुनते हैं और वहीं से हमें भी ये गीता मिलती है। तो राजा धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे और पांडुपुत्रों ने क्या किया? तो संजय ने कहा, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की सैन्य व्यूह रचना देखी और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहे, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा विवाहकार खड़ी हुई इस पांडुपुत्रों की बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले और युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद हैं। इसके साथ ही धृष्टकेतु, चेकितान, बलराज काशीराज, पुरुजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैब्य भी हैं। पराक्रमी युद्धामन्यु, बलवान उत्तम मौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सभी के सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ, हमारे पक्ष में जो मुख्य सेनापति हैं उन्हें भी आप जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मैं आपको अपनी सेना नायकों के नाम बताता हूँ। हमारी सेना में स्वयं आप द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण, युद्ध विजयी कृपाचार्य जी तथा अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्ति का पुत्र भूरिश्रवा हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत से शूरवीर मेरे लिए अपने प्राणों का त्याग करने को तैयार हैं। वे अनेक प्रकार के शस्त्रों से सुसज्जित हैं और सभी के सभी युद्ध कला में निपुण हैं। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी ये सेना सब प्रकार से असीमित यानी अजय हैं, जबकि भीम द्वारा रक्षित इन पांडवों की सेना सीमित है। इसलिए आप सभी अपनी अपनी रणनीतिक मोर्चों पे तैनात रहते हुए सब ओर से पितामह भीष्म की रक्षा करें। तभी कुरुवंश के वयोवृद्ध प्रतापी पितामह भीष्म ने दुर्योधन के हृदय में
हर्ष उत्पन्न करने के लिए सिंह की दाढ़ के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। उसके बाद शंख बजे, नगाड़े बजे, डोल, मृदंग, नरसिंगे एक साथ ही बज उठे। उनका ये आवाज बड़ा ही भयानक था। इसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त एक विशाल रथ पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्णा और अर्जुन ने भी अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान श्री कृष्णा ने पांचजन्य नामक शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म करने वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय, नकुल ने सुघोष और सहदेव ने मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। हे पृथ्वीपति, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट, अजय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु ने, इन सभी ने भी अपने अपने अलग अलग शंख बजाए। इन शंखों की भयानक आवाज ने आकाश और पृथ्वी को गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के पुत्र यानी कौरवों के हृदय को विदीर्ण कर दिया। हे राजन, इसके बाद हनुमान जी की चिन्ह वाली ध्वजा से युक्त रथ पर सवार अर्जुन ने कौरवों को व्यवस्थित खड़े देखकर अपना धनुष उठाया और भगवान श्री कृष्ण से वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए, जिससे मैं युद्ध की अभिलाषा रखने वाले इन विपक्षी योद्धाओं को देख सकूं कि इस युद्ध की तैयारी में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है। दुर्बुद्धि दुर्योधन को युद्ध में खुश करने की इच्छा से जो ये राजा लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, युद्ध करने आए हैं, उन सबको मैं देख लूं। संजय बोले, धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में उत्तम रथ को खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण और संसार के समस्त राजाओं के सामने रथ को खड़ा करके भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्रित हुए इन कुरुवंशियों को देखो। तब अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में अपने ताऊ, चाचा, पितामह, आचार्य, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ संतकों को उपस्थित देखा। उन खड़े हुए समस्त बंधु बांधवों को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से भर गए और शोक करते हुए वचन बोले। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा से खड़े हुए अपने इन स्वजनों को देखो। मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मेरा मुख सूख रहा है, मेरे शरीर में कंपन हो रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरे हाथ से गांडीव धनुष नीचे गिर रहा है, त्वचा में असहनीय जलन हो रही है। हे केशव, अब मैं खड़ा रहने में भी समर्थ नहीं हूं और मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। मुझे केवल विपरीत अशुभ लक्षण ही दिखाई दे रहे हैं। हे कृष्ण, युद्ध में अपने ही स्वजनों को मारकर मैं कोई कल्याण नहीं देखता। मैं न तो विजय चाहता हूं, न राज्य, न ही सुखों की कामना करता हूं। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य भोग और जीवन में क्या लाभ जिसके लिए हम राज्य भोग और सुख आदि चाहते हैं। वे सब आचार्य, पिता, पुत्र, पितामह, मामा, ससुर, पौत्र, साले और अन्य संबंधित अपने प्राणों और धन की आशा को त्याग कर युद्ध के मैदान में खड़े हैं। हे मधुसूदन, मुझे यदि ये मार भी दे तो भी मैं इन्हें मारना नहीं चाहता। हे जनार्दन, पृथ्वी के राज्य की तो बात ही क्या है, तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको नहीं मारना चाहता। धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता मिलेगी? यद्यपि ये सब आताताई हैं, यानी अत्याचारी हैं, फिर भी इन्हें मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। अतः अपने ही भाई बंधु और धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है। हे माधव, अपने ही स्वजनों को मारकर हम कैसे सुखी हो सकते हैं? हे जनार्दन, यद्यपि
लोभ से भ्रष्ट चित्त वाले ये लोग कुल के नाश से होने वाले दोष को और मित्रों के साथ द्रोह करने के पाप को नहीं देख पा रहे हैं, किंतु हम तो कुल के नाश और दोष को स्पष्ट देख रहे हैं, फिर भी हम इस पाप से बचने का विचार क्यों नहीं कर रहे? कुल के नाश होने पर सनातन कुल परंपराएं धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म के नष्ट हो जाने पर संपूर्ण कुल में अधर्म फैल जाता है। हे कृष्णा, जब कुल में अधर्म बढ़ जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और ये स्त्रियों के दूषित हो जाने पर अवांछित संतानें यानी वर्ण संकर पैदा होता है। वर्ण संकर यानी अवांछित संतानें कुल का नाश करने वाली और कुल को नरक में ले जाने के लिए होती हैं। पितरों को पिंड और जल की क्रिया यानी तर्पण आदि न मिलने के कारण उनके पितृ भी स्वर्ग से गिर जाते हैं। कुल घातियों के इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, हमने ऐसा सुना है कि जिसका कुल धर्म नष्ट हो जाता है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। हाय, शोक की बात है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए, जो राज्य और सुख के लोभ में अपने ही स्वजनों को मारने के लिए उतारू हैं। यदि मुझ शस्त्रहीन को धृतराष्ट्र के पुत्र युद्ध में मार भी दे, वो मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारी होगा। संजय बोले, धृतराष्ट्र, युद्ध भूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन ने इस प्रकार कहकर अपने बाण को धनुष पर त्याग दिया और रथ के पीछे के भाग पे जाके बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्र श्री कृष्ण और अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथमोध्याय। इसी तरह ये पहला अध्याय समाप्त होता है। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट अध्याय सांख्य योग में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।